दोस्तों, बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट्स एग्जाम में आ चुका है उसको हम करेंगे निकिता के बुक से। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं इसमें वो फीफो लिफो वाला नहीं करवाऊंगा, मटेरियल कंट्रोल और ईओक्यू वाला करवाऊंगा। तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा रिकॉल करने में। देखोगे रिकॉल है ना, क्योंकि ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग करेंगे और एकदम पार्ट में करेंगे ना, स्लोली खबड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि देखो बताते हो है ना। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रीऑर्डर लेवल को समझेंगे। ठीक है, और रीऑर्डर लेवल संबंधित जितने क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो स्लोली चलेंगे अपन, है ना, इसलिए फटाफट स्ट्रेस नहीं रहेगा और धीरे धीरे आप एकदम अच्छे समझ भी जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला अपन सीख रहे हैं स्टॉक लेवल। क्या सीख रहे हैं, स्टॉक लेवल। स्टॉक का लेवल कितना हो कि हम लोग क्या करें, ऑर्डर करें। सबसे पहले उसमें आता है, एग्जाम पास है तो फटाफट बता रहा हूँ है ना, पर समझते हैं ना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहला तो उसको बोलते हैं हम लोग रीऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल, यानी कि स्टॉक का लेवल कितना हो, स्टॉक का लेवल कितना हो कि हम लोग क्या करें, वापस ऑर्डर करें। समझ में आया, स्टॉक का लेवल कितना हो कि वापस हम लोग ऑर्डर करें। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, जैसे कि आपका घर है, आपका घर है, तो आपके घर में मान लो खाना खाने वाले कौन है, मान लो आप, मम्मी पापा और एक भाई। ठीक है, आप, मम्मी पापा और भाई, कितने लोग हैं, 4 लोग हुए। क्लियर है। अब मान लो नॉर्मली अब 4 लोग हो, है ना, तो उस हिसाब से घर में लगता है, अगर रोटी खाने के लिए आटा लगता है उसके हिसाब से लगता है कि 4 लोग है, उसके हिसाब से आटा लगेगा। क्लियर है पहली बात है। अब क्या हो रहा है कि अब आटा क्या हो गया, एकदम कम बचा हुआ है। मतलब आटा क्या बचा हुआ है, आप 4 लोगों के हिसाब से क्या हुआ, बचा हुआ है ना। अब आटा बचा था, अब 4 लोगों के हिसाब से आटा बचा हुआ था और आपकी मम्मी ने आपको आटा लेने के लिए कहा। ठीक है, मान लो आज सुबह ध्यान सुनना, आज सुबह आटा बचा हुआ था, अब 4 लोगों के हिसाब से मम्मी को लगा कि सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा, दोपहर का खाना भी हो जाएगा, रात का खाना भी हो जाएगा आज के आटे से। ठीक है, और मम्मी ने आपको कहा आटा लाने के लिए, पहली बात तो ये। और आपकी मम्मी जब आपको आटा लाने के लिए कहा तो आज सुबह कहा, आपको मम्मी को मालूम है कि आज सुबह बोलूंगी तो लड़का कल सुबह लेकर आएगा, तो आज के आटे से काम किसका चलेगा, आपकी फैमिली का। लेकिन सपोज अगर मेहमान आ जाता तो आटा कम पड़ जाता। तो ऑन एन एवरेज आप लोग 4 लोग खाते हो, मान लो मेहमान आ गए 5, आटा कम पड़ जाता। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। तो इसीलिए कि एक दिन में क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये तो मैं नॉर्मल क्लास में आधा 1 घंटा इसके बारे में ज्ञान देता हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कितना मैक्सिमम यूज करते हैं, क्या देखेंगे, मैक्सिमम यूज कितना करते हैं। मैक्सिमम यूज हम लोग क्यों देख रहे हैं कि हम तो है ही, हमारी फैमिली तो है ही, प्लस हम लोग मेहमान का ध्यान में रखते हुए भी हम लोग मैक्सिमम यूसेज रेट को ध्यान में रख रहे हैं। क्लियर है अच्छे से। अब इंटू क्या कर देंगे, मैक्सिमम रेट टाइम। आपकी मम्मी को मालूम है कि मैं इसको आज बोलूँगी तो कल लेकर आएगा। सपोज आपकी मम्मी को लगा यार, तो मैं बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि 2 दिन में लाया है, 3 दिन में लाया है ना। तब मम्मी इतना स्टॉक होना चाहिए, सपोज मम्मी को लग रहा है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन में तो ला ही देता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 2 दिन में ये ला ही देता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डेज। कितना हो जाएगा, 2 डेज। एक और तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ROL, रीऑर्डर लेवल शॉर्ट में क्या है, ROL, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, समझ में आया आपको, मैक्स इंटू मैक्स, मतलब मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो इसमें मैं कैसे याद रखता था कि एक मेरा दोस्त है ना, वो मैक्सिमम टाइम क्या मारता है, रोल मारता है। तो एग्जाम में देखूंगा ROL रोल, तो याद आ जाएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। क्लियर है, ट्रिक अच्छी है ना। मैं ये तरीका अपनाता था कि मेरा दोस्त है जो मैक्सिमम टाइम क्या मारता है, रोल मारता है। अब देखो इस फॉर्मूले से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम लोग, रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन करेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, नो प्रॉब्लम, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहली बात जैसे क्वेश्चन देखोगे क्या निकालना है आपको, रीऑर्डर लेवल। दिमाग में रख लेना फॉर्मूला क्या था इसका, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, फिर यहाँ पे मिनिमम यूसेज दिया हुआ है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है। हमको किसका काम है, हमको काम है यहाँ पे मैक्सिमम यूसेज है। किसका काम है, मैक्सिमम यूसेज का। तो मैक्सिमम यूसेज कितना है यहाँ पर, 15। क्लियर है। तो और मैक्सिमम लीड टाइम मतलब क्या होता है, रीऑर्डर पीरियड। क्या लिखा है यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड में, ए स्टॉक मंगाने में लगता है 3 से 5 वीक और बी स्टॉक है उसको मंगाने में लगता है 2 से 4 वीक। तो बात करते हैं हम लोग ए स्टॉक की, किसकी बात कर रहे हैं, ए स्टॉक की। तो ए स्टॉक बना 3 मतलब क्या लगता है मिनिमम, 5 लगता है मैक्सिमम, तो 4 क्या आ गया एवरेज। फिलहाल किसका काम हमको मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम कितना लगता है 5, तो कितना आ गया 75।
मतलब 75 का अगर आपका स्टॉक पड़ा हो तो तुरंत आप क्या कर दो, ऑर्डर कर दो। ये हो गई ए की बात। और बी की बात देखेंगे तो बी का भी देखो, ए और बी को चलो से नहीं लिखा हुआ है, मैक्सिमम से लिए लिखा है, बी का भी कितना होगा 15, लेकिन बी अगर आता है तो उसको मैक्सिमम कितना लगता है 4 दिन, तो इंटू हो जाएगा 4, कितना आ गया 60। मतलब 60 अगर आपके पास पड़ा हुआ है, 60 यहाँ पे 75 यूनिट और यहाँ पे 60 यूनिट आपके पास पड़ा हुआ है, तो तुरंत क्या कर दो, री ऑर्डर कर दो। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, 75 और 60 देखो है ना। इसका ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, हाँ ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना, आसान है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं वैसे वाला, ये वाला क्या लिखा है यहाँ पे, वो निकालना है अपन को। पुनः आदेश स्तर, यहाँ पे क्या है, रीऑर्डर लेवल, क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल। तो क्या लिखा है, नॉर्मल इसे लिखा हुआ है, मैक्सिमम इसे लिखा हुआ है, मिनिमम इसे लिखा हुआ है। हम लोग इसका किसका काम है, हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो ए के बारे में, लिखा हुआ है बी के बारे में। हमको पहले जब रीऑर्डर लेवल निकालना है तो दिमाग में रख लेना तुरंत फॉर्मूला, एग्जाम में तुरंत फॉर्मूला जाना चाहिए, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज कितना आ गया दोस्तों, अपन यहाँ पे कितना आ गया, 225 आ गया ए का, 225 आ गया बी का। तो ए का और बी का कितना आ गया, 225 आ गया ए का, 225 आ गया बी का। और मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड, यानी कि मैक्सिमम कितना लगता है यहाँ पर, ए के लिए लगता है 6 सप्ताह, बी के लिए लगता है 4 सप्ताह। तो इंटू कर देंगे अपन यहाँ पे 6, इस बी के लिए कर देंगे 4, तो 225 इंटू 6 और 225 इंटू 4। एक मिनट, हाँ मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 225 इंटू 6 कितना हुआ यहाँ पर 1350, और 225 इंटू 4, 225 इंटू 4 ये कितना हुआ 900, ये कितना हुआ 900। इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपन। ये जो है ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा है, ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है, ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्टरनेटिव है, अब कोई भी करो आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। तो ये बुक में अब ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, तो क्लियर हुआ। तो अपन ये वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसमें भी उसी तरह का आंसर आएगा। ए और यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिखा है, एक्स और वाई, क्या लिखा है एक्स और वाई, और लिखा है ना, इसलिए क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिया। ले लेते एक्स, इसको ले लेते वाई। एक्स का क्या लेंगे अपन, मैक्सिमम यूसेज रेट, मैक्सिमम यूसेज रेट लिखा 450, लिख दिए 450। एक्स का लिखा हुआ है मैक्सिमम लीड टाइम, पुनः आदेश अवधि, एक्स का कितना लिखा है यहाँ पर 6, इंटू कर देंगे 6 वापस। इसका वाई को लिखा नहीं है, तो वाई को क्या लेंगे अपन 450, और 450 और मैक्सिमम लीड टाइम कितना लिखा है यहाँ पर 2 से 4 माह, तो यहाँ मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4, तो 450 इंटू 6, 450 इंटू 6 कितना आया 2700, फिर 450 इंटू 4 ये कितना आया 1800। यहाँ पर देखेंगे अपन 2700 1800। क्लियर है ना, सिंपल है ना एकदम, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है, मिनिमम लेवल, क्या लिखा है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल फॉर्मूला क्या होता है देखो, और अच्छा मैं बताता हूँ, मैं लिख के बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। मिनिमम लेवल क्या लिखा है, मिनिमम लेवल, कि हम लोग मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे, मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे, देखना ये रीऑर्डर लेवल यहाँ पे आ गया, रीऑर्डर लेवल माइनस क्या कर देंगे हम लोग, एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी रीऑर्डर, देखो इसका मतलब क्या अल्टीमेटली मतलब क्या हो रहा है, मैक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है मैक्स, मैक्स में से घटाएंगे एवरेज तो अपने आप क्या आ जाएगा मिनिमम, मैक्सिमम से क्या घटाएंगे एवरेज तो क्या आ जाएगा अपने आप मिनिमम, मैक्सिमम से घटाएंगे क्या एवरेज तो क्या आ जाएगा अपने आप मिनिमम, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट नंबर 2 मिनिमम लेवल, फॉर्मूला याद हो गया, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या याद हो, इसका क्या फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं रीऑर्डर लेवल कितना आया था उसका 75 माइनस एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज यूसेज कितना था 10, और एवरेज लीड टाइम कितना आ जाएगा 4, 10 इंटू 4 क्या करेंगे माइनस कर देंगे अपन यहाँ पर 10 इंटू 4, तो 75 माइनस कर देंगे 40 तो आ जाएगा 35, देखो आ गया 35। क्लियर है, तो वैसे ही अपन देखेंगे बी का भी रीऑर्डर लेवल कितना आया था यहाँ पर 60, माइनस कर देंगे एवरेज यूसेज, एवरेज कितना था 10, और बी का एवरेज लीड टाइम कितना था यहाँ पर 3, कितना आ गया 3, तो 10 इंटू 3, 60 माइनस 10 इंटू 3 कितना आ गया 30, 60 माइनस 30 कितना आ गया 30।
सिंपल है ना एकदम। और देखो क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, न्यूनतम स्तर वही रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, है ना। तो ये वाला अपन क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ये मिनिमम लेवल कर रहे थे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, जो भी लेवल लिखो सब चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल कितना आ गया था, ऊपर में देखो 2700 आ गया था रीऑर्डर लेवल, है ना। ये किसका आ गया, ए का, और बी का कितना आ गया था 1800, ठीक है। तो ए का आ गया था 2700, बी का क्या आ गया 2800। माइनस ऐसा करेंगे हम लोग एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कितना था यहाँ पर 300 एवरेज यूसेज रेट, और एवरेज टाइम कितना था यहाँ पर, एक्स का था कितना, ऐसे कितना हो जाएगा 5, यानी कैसे आया 5, 4 और 6 10, 10/2 कितना आ गया 5। वैसे 2 + 6, 2 + 4 कितना आया 6, 6/2 कितना आ गया 6/2 3, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया कितना 5, यहाँ पे कितना आ गया 3। 2700 माइनस कर दिए 1500, 3 × 5 = 1500, कितना आ गया अपने आप 2700, एक मिनट क्या कर दिया ये, 2700 माइनस 1500 ये आएगा 1200, कितना आएगा ये 1200, है ना। 2700 माइनस 1500 क्या आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, 1200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये ठीक है 900, ये भाई यहाँ पे आएगा कितना 1200, ठीक है, सिंपल एकदम। फिर अपन चलते आगे, इसका देखते हैं अपन पॉइंट नंबर, समझ में आ रहा है, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज, वेरी 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 सिंपल। फिर देखते हैं अपन मैक्सिमम लेवल, क्या देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, रीऑर्डर लेवल। देखो मैक्सिमम है तो उसमें रीऑर्डर तो आएगा ही, जो बोला मैक्सिमम लेवल, तो रीऑर्डर भी क्या है मैक्सिमम है। मैक्सिमम लेवल प्लस रीऑर्डर लेवल प्लस हम लोग क्या करते हैं, एक होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं हम लोग, रीऑर्डर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू। फिर क्या करेंगे हम लोग माइनस क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल किस मैक्सिमम वाला हो गया। फिर क्या ईओक्यू, क्या होता है कि हम लोग जब ऑर्डर देते हैं, हमारा एक लेवल पहुंच गया, देखो सुनना, मेरा रीऑर्डर लेवल पहुंच गया, मैं रीऑर्डर लेवल में, कि फिर हम रीऑर्डर लेवल में पहुंच चुका हूँ, मेरे को ऑर्डर देना है, पहुंच गया मैं, फिर मैं करूंगा ऑर्डर दूंगा, कितना ऑर्डर दूंगा, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग इतना ऑर्डर देंगे कि हमारी कॉस्ट कम से कम है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जब इसको क्वेश्चन में लिखा रहेगा रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस करेंगे हम लोग मिनिमम यूसेज टू मिनिमम लीड टाइम। तो जब माइनस करेंगे मिनिमम को तभी तो आएगा मैक्सिमम, क्लियर है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, है ना, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करेंगे तब को आएगा मिनिमम। मतलब अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका इतनी स्टॉक पड़ा हुआ, इतना ये प्लस इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, और आपने मिनिमम यूज किया, मिनिमम लीड टाइम है, तब क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली मैक्सिमम लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वापस देखते हैं, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे सामने, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी। ऐसा करेंगे हम लोग मिनिमम इंटू मिनिमम, क्या करेंगे मिनिमम इंटू मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम, क्लियर है। वापस देखो मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू या आरओक्यू माइनस करेंगे हम लोग मिनिमम इंटू मिनिमम। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना। क्या लिखा है, मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला दिमाग में तुरंत काम करना चाहिए। ये आते हैं अपन फॉर्मूले की तरफ, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, रीऑर्डर लेवल प्लस क्या लिखा है हम लोग, रीऑर्डर क्वांटिटी, इसके बाद मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम, वापस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो यहाँ पर अपन देख चुके थे, ऊपर में निकाले थे रीऑर्डर लेवल कितना था 75, यहाँ पे कितना था 60, ठीक है। प्लस अपने तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन लिखा रहेगा रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन में लिखेगा रीऑर्डर क्वांटिटी, देखो यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना लिखा हुआ है, ए का लिखा है 60, बी का लिखा है 100। तो ए का लिखा है 60, ये देखो ये, बी का 100, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, ये 5 × 3 5 × 2, ठीक है। तो आगे यहाँ पे पर अपन आप लोग एक बार मैथ्स देख लेना, है ना, मैथ्स देख लेना, समय कम है मैथ्स वगैरह नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे आगे 120 है, यहाँ पे आगे 150, क्लियर है। और देख लेते हैं मिनिमम, एक और देख लेते हैं मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन। ये देखो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आ गया, ROL प्लस ROQ, या फिर क्या बोल सकते हैं EOQ, क्वेश्चन में दोनों कुछ भी दे सकता है। मास्टर क्या करेंगे, मिनिमम कंजम्पशन माइनस मिनिमम लीड टाइम, तो ठीक है। रीऑर्डर लेवल अपन देखे थे इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कितना आ गया था, ए का 2700, तो लिख दिए ए का 2700, ए का, बी का कितना लिख देंगे अपन 1800, बी का कितना लिख दिया 1800, तो ऐसा करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी, ए की 2400, बी की 3600, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रीऑर्डर क्वांटिटी, ए की 2400, बी की 3600, ठीक है, सिंपल है।
फिर माइनस क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम। मिनिमम कितना था यहाँ पर, मिनिमम ये 150 है ना, 150 था मिनिमम। एक्स के लिए कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, और वाई के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। देखो ये कहाँ चले गया, ये रहा। एक्स के लिए करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, वाई के लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, मैथ्स एक बार देख लेना। उसका देखो आप देखेंगे अपन एवरेज स्टॉक, क्या देखेंगे हम लोग, एवरेज स्टॉक। पॉइंट नंबर 4, एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक फॉर्मूला है मैक्सिमम, जो आया था आपका मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2। एक तो ये फॉर्मूला आ गया एवरेज का। एक और फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी फॉर्मूला आप चाहो तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ROQ। ठीक है, और लिख देना मिनिमम लेवल प्लस 1/2 किसका, 1/2 ऑफ ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम लेवल प्लस ROQ, मिनिमम तो है ही, यहाँ मिनिमम है, देखो एवरेज की बात कर रहा है ना, मिनिमम में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ROQ को, तो बढ़ जाएगा, मिनिमम से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो क्या आ गया अपने आप एवरेज। दूसरा है ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। आंसर दोनों में हो सकता है कि अलग अलग आए, आप दोनों तरीके से करके दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपकी बुक में ये सॉल्व किया हो तो अब ये भी कर सकते हो सॉल्व, है ना, एज यू विश, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, मिनिमम लेवल हम लोग निकाले थे, ए का कितना निकाले थे हम लोग, 35। तो देखो यहाँ पे ए का कर दिया होगा 35, ए का कर दिया 35। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है 60 और 100, उसका 1/2 अपने आप आ गया 65 और 80। सिंपल है ना। वैसे देखो एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, देखो ये इसका आंसर क्या निकालेंगे अपन, एवरेज स्टॉक का मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ ROQ। मिनिमम कितना आया था 1200, ROQ क्वेश्चन में दिया था 2400 का 1/2। तो ऐसा है, सिंपल एकदम, ठीक है, एकदम सिंपल है, डोंट वरी, फटाफट हो जाएगा। अपन चलते हैं, आप अपन निम्न सूचना से मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना कीजिए। इसके लिए मैं आपको अलग से समझाता हूँ, ताकि थोड़ा सा फटाफट से एकदम स्पीड में समझाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ का पूरा नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू AOC, 2 इंटू AOC। ए मीन्स मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, या कोई बुक में लिखा रहता है रिक्वायरमेंट, है ना, तो एनुअल कंजम्पशन है रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, डोंट वरी, कुछ भी दिया रहेगा आपको एनुअल में कन्वर्ट करना। जैसे आपको दिया मंथली कंजम्पशन, इंटू क्या कर देना 12। क्वार्टरली कंजम्पशन दिया है, तो क्वार्टरली कितने महीने का होता है 3, तो इंटू कर देना 4। क्लियर है, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ईयर में कन्वर्ट कर देना। क्या लिखा एनुअल, क्या लिखा एनुअल, वो मतलब क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन किसकी, पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हाँ समझ गया ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद सी मीन्स क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कि पर यूनिट को संभालने के लिए पर एनम की कॉस्ट कितनी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई मटेरियल है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज, और दिया रहेगा संभालने का खर्चा, लाइक स्टोरेज कॉस्ट, है ना, गोडाउन रेंट, ये सब दिया रहेगा परसेंटेज के फॉर्म में। तो मान लो लिखा है स्टोरेज का लिखा है 8%, गोडाउन रेंट का लिखा है 2%, तो जोड़ देना कितना हुआ 10%, तो 10 इंटू 10% कितना हो जाएगा 1, ऐसा। ठीक है, तो ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल का ध्यान रखना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या लिखा है पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, क्या लिखा है पर एनम। हो सकता है कभी क्वेश्चन में दे दे पर मंथ का दे दे कैरिंग कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पर एनम। ठीक है, क्लियर है, जैसे आपको दे देगा कि 1% पर मंथ, क्या लिखा है 1% पर मंथ, तो क्या करना 1 इंटू 12 कितना आ जाएगा 12%, 12% पर एनम, ऐसा। तो देखो एकदम आसान है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। पहले क्या लिखे कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, टेंशन फ्री। अब क्या मिल गया ए, है ना, ए मतलब क्या था, कभी भी क्वेश्चन देखो ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखाना दिमाग में आना चाहिए, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू AOC, आराम सोचना। ए मिला क्या हमको, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, ए मीन्स क्या था एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कितना आया 20,000 kg आया ना, खुश।
ओ मीन्स क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो अभी दिया ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा है 50, खुश। सी मीन्स क्या था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो क्या लिखा है, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ, देखो मैं करके बताता हूँ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर केजी, पर यूनिट मतलब हो गया यहाँ पे पर केजी, तो पर केजी कितना आ गया यहाँ पे 4, और पर एम कितना दिया हुआ है, स्टोरेज कॉस्ट को लिखा तो क्या मानेंगे, पर एम का 8% इंटू 8%, तो 4 इंटू 8% कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8%, हाँ सही था मैं, 0.32, क्या आ गया 0.32, देखो यहाँ पे निकाला 0.32, तो लिख लेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा 2 इंटू ए ओ सी, 2 इंटू ए कितना आ गया यहाँ पे 20,000, या लिख दिया मैं 20,000, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा है 50, लिख दिया 50, डिवाइड बाय कितना किया मैं 0.32, बस सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है, तो 2 इंटू 20,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.32, और कर देंगे अपन अंडर रूट, कहेंगे अंडर रूट भाई, ये अंडर रूट 2500 कितना आया 2500, ये तो आया 2500, कितना आया 2500, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, यहाँ पे क्या था, एक मिनट रुको, हाँ अच्छा केमिकल वाला था क्या, हाँ एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित विवरणों से मितव्ययी आदेश मात्रा प्रतिवर्ष दिए गए आदेशों की संख्या का निर्धारण कीजिए, तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, यहाँ पर कहाँ समझाओ, एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक पेज, ये समझ गया ना आप, इसमें एक पेज में एक और एक पेज ऐड कर देता हूँ, यार क्या हो गया, पहले हमने देखा था ई ओ क्यू का फॉर्मूला हमको मालूम है 2 इंटू ए ओ सी, क्लियर है अच्छे से। अब क्वेश्चन में कहीं निकालने बोलता है टोटल कॉस्ट, क्या बोलता है टोटल कॉस्ट, क्या बोलता है टोटल कॉस्ट, क्या हो रहा है आज मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं, ई ओ क्यू का फॉर्मूला हमको मालूम है 2 इंटू ए ओ सी, नो प्रॉब्लम। अब कई बार क्वेश्चन बोलता है टोटल कॉस्ट निकालो, क्या बोल निकालना है टोटल कॉस्ट, यहाँ सुना कुछ नहीं है, एकदम आसान है टोटल कॉस्ट, वेरी 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 सिंपल। देखो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग रॉ मटेरियल साल में परचेस करने वाले हैं उसकी परचेस प्राइस, परचेस प्राइस प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, तो आएगा टोटल कॉस्ट, कब की निकालनी मालूम आपको, साल भर की, कब की निकालनी है साल भर की, परचेस प्राइस, पहले क्या ध्यान रखना है आपको, परचेस प्राइस प्लस क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या निकालेंगे, वहां पे क्या था पर ऑर्डर, यहाँ पे क्या है पर एनम, क्योंकि हम लोग सब क्या निकाल रहे हैं पर एनम, क्या निकाल रहे हैं पर एनम, परचेस प्राइस पूरा साल भर का जो आप परचेस करोगे उसके परचेस प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ध्यान सुनना बहुत आसान है ना। परचेस प्राइस में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसे हमको निकालना है, मतलब कितनी उसको साल भर में कितनी क्वांटिटी चाहिए और पर क्वांटिटी का रेट क्या होगा, वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, लॉजिकल वाली बात है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर, कि साल भर में आपने नंबर ऑफ ऑर्डर कितना दिया, आपने साल भर में नंबर ऑफ ऑर्डर कितना दिया इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, लॉजिकल है एकदम। यानी कि आपको ध्यान देना साल भर में, ए फॉर एनुअल, आपको साल भर में चाहिए था, आपको 10,000 का आपको रिक्वायरमेंट था साल भर में, ए फॉर एनुअल, ठीक है, और आप एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे हो, मान लो 1,000, कितना ऑर्डर दे रहे हो आप 1,000, ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्डर दे दिया आपने यहाँ पर 10 ऑर्डर दे दिए मान लो, और एक ऑर्डर का कॉस्ट था मान लो 50 रुपये, कितना था 50 इंटू कर देंगे 50, तो कितना 10 इंटू 50 कितना आ गया 500, 10 इंटू 50 क्या आ गया 500, तो 500 रुपये क्या आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होगा यहाँ पर, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि मतलब इन्वेंट्री मंगवाते हो 100 यूनिट को, मंगाए 100 यूनिट, यहाँ पर 1,000 मंगवाए, 1,000 मंगाए, तो जो 1,000 यूनिट मंगवाए आपने महीने की शुरुआत में, मान लो खत्म होते होते कितनी बचेगी 0, तो ऑन एवरेज 1,000 प्लस 0 बाय 2 कितना आया 500, क्लियर है यहाँ तक।
तो ये ऑन एवरेज कितना आया बच्चों 500, ऑन एवरेज कितना आया 500। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है, यहाँ पर एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो भी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करोगे उसको डिवाइडेड बाय कर देना 2। आपने एक बार कितना मंगाया 1000, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ए बाय ईओक्यू। तो यहाँ पे ये आ गया ईओक्यू बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। निकालना भी सीखे अपन, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसे कर देना मल्टीप्लाई कर देना, मतलब सी निकालते हैं ना अपन, सी ये सी ये वही है, ठीक है। उसका करेंगे अपन मल्टीप्लाई सी पी यू पी ए, तो निकल जाएगा हमारा ये। तो मान लो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 1000 था ईओक्यू बाय 2 इंटू मान लो आपने निकाला क्वेश्चन के हिसाब से निकाला मतलब 2 रुपये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू 2 कितना आ गया 500 इंटू 2 कितना आ गया यहाँ पर 1000। लेकिन आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं जब भी आप एट ईओक्यू में आप निकालते हो टोटल कॉस्ट, क्या निकालते हो टोटल कॉस्ट, तो हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आएगी। सपोज ये आता है 500 तो ये भी कितना आएगा 500, ये भी कितना आएगा 500, ये तो बस अपन रैंडमली समझने के लिए कर लिए। तो ये आता है 500 तो ये भी कितना आएगा 500, ठीक है। ये विल्सन फार्मूला, क्या फार्मूला है विल्सन फार्मूला, है ना। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी वही क्या आएगी कैरिंग कॉस्ट। अब वापस एक बार बताता हूँ, वापस टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो परचेज कॉस्ट समझ में आ जाए क्वेश्चन देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे इंटू क्या करेंगे हम लोग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। पूरे साल भर का निकालना है हम लोग को। सी पी ए क्या सीखे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग, ए साल भर कितना चाहिए डिवाइड बाय ईओक्यू कितने एक बार मंगाएंगे इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपना ओ, प्लस एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे अब ईओक्यू बाय 2 इंटू सी पी यू पी ए, शॉर्ट में क्या बोलेंगे सी। क्लियर है, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से समझो, पहली बात नोट कर लो, क्वेश्चन देख लो, फिर अपन करेंगे। नोट कर लो इसको एक बार, लिख लो 2-3 बार बिना लिखे, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे जब तक नहीं करोगे ना इसको, इसे क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। या फिर एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा ना पीछे कहीं लिख लेना इसको और देख के आना, है ना। वैसे मेरे हिसाब से याद कर लो, एकदम सिंपल है, कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे आपका। टीचर इसीलिए तो है कि इस तरीका बताए, शॉर्टकट तरीका। ये क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद आते हैं अपन अभी चलते हैं क्वेश्चन करेंगे ना अपन ये वाला, मैं भी याद रखूंगा। ये देखते हैं, निम्नलिखित विवरणों से मितव्य आदेश मात्रा एवं प्रति वर्ष दिए गए आदेशों की संख्या का निर्धारण कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या निकालना है हमको ईओक्यू निकालना है, एंड क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालना सीखे थे हम लोग, ए बाय ईओक्यू। तो एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल कितनी है, मान लो 10,000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 1000, कितना आया यहाँ पर नंबर ऑर्डर कितना आ गया 10, एग्जाम्पल दिया मैं। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्या चाहिए ईओक्यू चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, कुछ तरीका तो मैं सीख चुके हैं हम लोग, है ना। तो देखते हैं वार्षिक उपभोग कितना आया 400 आया, तो लिख देंगे 2 इंटू ए कितना आ गया अपना 400। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर कितना लगता है 60 रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड 60 रुपीज पर यूनिट लिखा है ना, ऐसा 60 रुपीज पर यूनिट लिखा हुआ है। परचेज प्राइस कितना लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिट। स्कंद रखने की लागत कितना लिखा हुआ है 3 रुपीज पर यूनिट। तो अपन पर यूनिट के हिसाब से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे अपन पर यूनिट सबसे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, लिखा 2 इंटू 400 मतलब क्या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, वो मीन्स क्या आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा ना एन ऑर्डर पर ऑर्डर, पर यूनिट तो लिखा है पता नहीं, यहाँ पे ऐसा आएगा 60, ठीक है। ये परचेज प्राइस पर यूनिट ये ठीक है, तो पर यूनिट होता है तो क्या करना पड़ता है 400 इंटू 60, समझ में आ रहा है 400 इंटू 60 वो अपनी कॉस्ट आती। सर यहाँ पर यूनिट लिखा है मान लो, तो ओ कितना आता मालूम है 400 पर लिखा है पर यूनिट, सपोज होता पर यूनिट सही होता, सपोज क्या होता है पर यूनिट सही होता, तो यूनिट है तो 400 इंटू 60 एक यूनिट खर्चे कितना आता है यहाँ पर 24,000। तो अल्टीमेटली ये तो इफेक्टिव हो ही होगा, क्योंकि 400 इंटू 10 4,000 तो सामान की कॉस्ट है, तो 4,000 कॉस्ट है और 24,000 खर्चा है ना, तो बाय मिस्टेक लिखा गया, क्या होगा ₹60। तो 2 इंटू 400 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ गया 60 इंटू क्या लिखा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये भी क्या लिखा होगा एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लिखा है पर यूनिट, है ना। तो ये लिखा होगा एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना लिखा आ जाएगा यहाँ पर 3, ऐसा। सो सॉल्व करना कितना आ गया 126 कुछ लिखा होगा, तो 125 ऑन एन एवरेज लिया।
क्लियर है? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो प्रॉपर में देगा, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे फिगर हो गए होंगे। अभी क्वेश्चन किया ना इतने सारे, कैसा था, प्रॉपर था ना एकदम, बस ये प्रॉपर क्वेश्चन देगा। लिखा नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, क्या सीखे हम लोग, ए बाय ईओक्यू, ए बाय ईओक्यू। साल भर में कितना रिक्वायरमेंट है हमारी 400, ईओ कितना है 125, कितना आया यहाँ पर 3.2 या फिर 3 ऑर्डर, पॉइंट में कैसे देंगे ऑर्डर, लेकिन अभी जब हम लोग सीखे ना टोटल कॉस्ट, अभी जब सीखे ना टोटल कॉस्ट, वो यहाँ पे काम आएगा। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, वो यहाँ पर काम आएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो क्या लिखा ध्यान दो, एक्स लिमिटेड के समक्ष उनके द्वारा आदेशित की जाने वाली निम्न सामग्री मात्राओं में आदेश देने पर उनके आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्नानुसार कटौती पश्चात मूल्य लगाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। मूल्य प्रति टन आदेश आकार, अगर आप 500 से कम ऑर्डर देते हो तो आपको प्रति टन का रेट होगा 1200। अगर 500 या 1000 से कम ऑर्डर देते हो, यानी 500 दोगे उससे ऊपर, है ना, क्योंकि 500 से कम ये हो गया, तो 500 देंगे या 1000 से कम देंगे तो पर टन कितना होगा 1180। फिर यहाँ पर आप 11,000, 1000 से क्या लिखा है कम, अगर 1000 देंगे या 2000 से कम देंगे तो कितना कॉस्ट है 1160। ठीक है, अब 2000 से कम तो यहाँ पे लिखा है 2000, 2000 देंगे या 3000 से कम देंगे तो कितना पड़ेगा 1140, या 3000 या अधिक देंगे तो कितना पड़ेगा 1120। तो अब कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा हम लोग किस तरह से ऑर्डर दें, कितना ऑर्डर दें, क्या एक टन का रेट इतना कम पड़ रहा है तो पूरा एक साथ 3000 ऑर्डर दे दे, क्या दे ऑर्डर, उसके लिए सीखते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट निकालना सीखेंगे। अन्य सूचना निम्नलिखित है, सामग्री की वार्षिक आवश्यकता, ये क्या मिल गया ए कितना है हमारा 5000। आदेश लागत प्रति आदेश यानी क्या मिल गया ओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा है यहाँ पे 1200। स्टोरेज लागत प्रति वर्ष कितना लिखा हुआ है, सामग्री लागत का 20%। तो सामग्री लागत तो हर किसी में अलग अलग निकलेगी, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या लिखा है पर ऑर्डर, लेकिन हम तो इसके हिसाब से ऑर्डर देंगे, 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 तो हर ऑर्डर की कॉस्ट क्या निकलेगी, अलग अलग निकलेगी। अब जो क्या लिखा हुआ है, आर्थिक आदेश मात्रा की गणना कीजिए, यह भी बताइए कि यदि आपूर्ति द्वारा कटौती न देते हुए प्रति टन मूल्य ₹1500 चार्ज किया जाए तो आर्थिक आदेश की मात्रा कितनी होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले इसको सीख लेते हैं, है ना, कि आर्थिक आदेश मात्रा ग्राफ कीजिए। मतलब अल्टीमेटली ना अपन इनमें से ध्यान समझना, अपन इनमें से वो सेलेक्ट करेंगे जिसकी टोटल कॉस्ट क्या हो, टोटल कॉस्ट कम से कम हो, टोटल कॉस्ट क्या हो कम से कम हो। समझ में आ रहा है, इससे सीखा टोटल कॉस्ट। अब देखो आपको ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें जिसके टोटल कॉस्ट क्या हो कम से कम हो। तो देखो आप पहले ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये पहले ध्यान रखना दिमाग में, फॉर्मूला फॉर्मेट अपने आप बन जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, एकदम इजी है ना। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट कितना लिख दिया है 500। ठीक है, तो क्या लिखा है ऑर्डर क्वांटिटी कितना मिल दिया है यहाँ पर 400। एक मालूम अगर बिना देखे बनाऊंगा ना तो अपने आप ही बन जाएगा, फिर मैं आखिर में बताऊंगा ना शॉर्टकट तरीका। एनुअल रिक्वायरमेंट, फिर क्या लिखा है ऑर्डर क्वांटिटी, फिर क्या लिखा है प्राइस पर कॉस्ट टन, यानी कि अपना जो फॉर्मूला था पहले वो बता दूं आपको, परचेस कॉस्ट लिख लेता हूँ प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए बाय ईओक्यू इंटू क्या आ जाएगा कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि लिख लेता हूँ ईओक्यू, क्या लिख लेता हूँ ईओक्यू बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए, अपन को परचेस कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं, ध्यान एक एक करके देखना, आपको परचेस कॉस्ट की प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, नहीं। ये जो लिखा ना ये कॉस्ट ऑफ परचेस, पहले क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ परचेस क्या लिखा है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे अपन पहले लिखते हैं अपन एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 5000, कितनी है 5000। आपका ऑप्शन क्या है कि आप 500 से कम, एग्जाम में ये तरीका अपनाना, ये जो लिखा है वैसे लिखना, 500 से कम लिखा है तो कितना लेना 400, कितना लेना 400। फिर क्या लिखा है यहाँ पर 500 और लेस देन 1000, 1000 लेस देन 2000, 2000 और लेस देन 3000, 3000 और अबो, तो यहाँ पे ये ले लेना 500, 1000, 2000, 3000। एक बार समझ लो, आखिरी में समझ में आ जाएगा, आखिरी में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब इसमें देखो 400 का ऑर्डर देते हो तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1200, इसके सामने कॉस्ट लिखा है 1200, 1180, 1160, 1140, 1120, तो कॉस्ट लिख लो आप, कॉस्ट लिख लिया आप लोग। अब क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेस, क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेस, तो कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी आ जाएगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी आ जाएगी साल भर की, साल भर में तो पूरा अपन क्या सीखे टोटल कॉस्ट पर एनम, क्या सीखे टोटल कॉस्ट पर एनम, तो कॉस्ट ऑफ परचेस क्या लेना है पर एनम, क्या लेना है पर एनम, साल भर के हिसाब किताब निकालना है ना भाई, एक बार थोड़ी मंगाना है, साल भर मंगवाना है। तो
5000 मंगाना है साल भर, इंटू क्या लेंगे अपन 400। अगर अपन 500 से कम ऑर्डर देते तो कितना पड़ेगा, एक का 1200, तो 5000 इंटू कितना हो गया 1200, कितना आ गया 60 लाख। सुनते आना, टेंशन नहीं लेना। फिर दूसरे केस में क्या होगा, अपन देंगे 5000 का ऑर्डर चाहिए साल भर में, तो उस केस में हम लोग एक बार में कितना मंगाए कि 500। अगर आप एक बार में 500 मंगाते हो, एक बार में 500 मंगाते हो तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1180, मल्टीप्लाई करते हैं 1180 को। तीसरा केस क्या हो गया कि अब एक बार में 1000 टन मंगाते हो तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1160, तो 5000 इंटू 1160। अगर एक बार में 2000 मंगाते हो तो कॉस्ट कितनी हो गई आपको 1140 इंटू 5000, कितना आ गया 57 लाख। और एक बार में अगर 3000 टन मंगाते हो कॉस्ट कितनी होगी आपको 1120, 1120 इंटू 5000, ये हो गई आपकी परचेस कॉस्ट। ये क्या हो गई परचेस कॉस्ट। अब परचेस कॉस्ट किसमें कम है किसमें ज्यादा है वो हम नहीं देखते, हम देखेंगे लास्ट में टोटल कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट प्लस कैसे कहते हैं हम लोग, प्लस 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 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम का फॉर्मूला हमको क्या बताया था, ये भी सही है। और एक और फॉर्मूला बताया था याद करने के हिसाब से, ए बाय ईओक्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ए मतलब क्या था यहाँ पर, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी अपनी 5000, और एक बार में यहाँ पर हम कितना मंगा रहे थे पहले किसमें 400, तो 5000 हमारे लिए ईओक्यू क्या हो गया फिलहाल 400। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया था क्वेश्चन में 1200, कितना दिया था 1200, देखो लिखा था 1200। ये क्लियर है अच्छे से। देखो दूसरे केस में क्या होगा, आप दूसरे केस में कितना मंगा रहे हो, एक बार में 500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा, साल भर मंगाओगे 5000, एक बार में मंगाओगे 500, तो ये आगे नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या आगे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया 10 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर 1200, कितना आ जाएगा 12000। वैसे ये भी क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, साल भर कितनी रिक्वायरमेंट है और एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे हैं, तो सबसे निकलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो क्या निकलेगा अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, तो निकला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग, कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग, कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग का मतलब का कैरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। क्या सीखे थे हम लोग, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA, एवरेज इन्वेंट्री। तो 400 मंगवाए हम लोग, शुरू में थी 400, कम होते होते कितनी हो जाएगी 0, तो ऑन एवरेज कितना आ गया यहाँ पर 400/2। फिर सबको मैं एवरेज बता रहा हूँ, 500/2 पे क्या आ गया एवरेज, 1000/2 पे क्या आ गया एवरेज, एक बार मंगाएंगे 2000/2 एवरेज, एक बार मंगाएंगे 3000/2 एवरेज, तो ये आ गया एवरेज इन्वेंट्री। इंटू क्या करेंगे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जब मंगाएंगे अपन 400 तो एक का कितना पड़ेगा 1200, 1200 को 20% कितना हो गया यहाँ पर, जो भी हो जाएगा। वैसे ही एक बार में कितना मंगाएंगे जब हम लोग 500, तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 1180, 1180 करेंगे हम लोग 20%। एक बार में मंगाएंगे कितना हम लोग 1000, 1000 मंगाए तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1160 का 20%। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है ये सी, क्या है ये सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नहीं बनाऊंगे तब जब तक आपको दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया टोटल कॉस्ट, क्या आ गया टोटल कॉस्ट। अब देखना है कि टोटल कॉस्ट कम किस में है, टोटल कॉस्ट कम किस में है, ये 60 लाख समझ लो, 59,71,000, 59,22,000, 59,31,000, 59,38,000 किसनी है 59,22,000। मतलब टोटल कॉस्ट इसमें कम हो रही है, हमको एक बार में कितना मंगाना है 1000 कितना मंगवाना है। देखो फ्रॉम द अबोव टेबल वी सी दैट मिनिमम कॉस्ट 59,22,000 when the order quantity is 1000 ton, therefore most economical purchase order is 1000 ton। बस ये करना था। अब क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, also state the difference if the supplier does not offer any discount and charge per ton price is 1500। सप्लायर अगर 1500 अगर चार्ज करता है पर टन का, तो सी हमारा चेंज हो जाएगा 1500 इंटू 20%, 1500 इंटू 20%। तो 2 में प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले में है 5000, तो ए मिल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो आ गया, ये सी में चेंज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 200 टन ऐसा। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले क्या ध्यान रखना, फॉर्मूला, क्या ध्यान रखना फॉर्मूला, फिर अपने आप बन जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, ऐसे कोई भी कठिन नहीं है। परचेज कॉस्ट निकाल ली अपन, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, फिर कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। मेरे से बन सकता है तो आपसे बन ही सकता है ना, मेरे से बन गया तो आपसे तो बन ही सकता है। आप तो बड़े होशियार हो, आजकल जो है ना बच्चे बड़े होशियार है, दिमाग पड़ काम करता है। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको एक मिनट वो जो भारी क्वेश्चन है ना वो आपको समझा पाऊँ। भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। एक मिनट बच्चों, हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी आपको, घर में हूँ एक्चुअली। ठीक है चलो देखते हैं, कहाँ चले गए भाई, एक मिनट। हाँ क्या हो रहा है ये बार आज। माल के प्रेषण में 2 रसायन अ व ब थे, बीजक द्वारा निम्न आंकड़े प्रदत्त किए गए।
अ कंसाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू केमिकल, एक कंसाइनमेंट था जिसमें दो केमिकल थे ए और बी। द इनवॉइस गेव द फॉलोइंग डाटा, इनवॉइस से फॉलोइंग डाटा मिला। रसायन अ है, उस 4000 किलोग्राम, उसकी रेट कितना है 250 रुपये पर किलोग्राम, कितना आया 10,000। यानी केमिकल ए है 4000 kg, कॉस्ट पर है 2.5 पर kg। पी की बात करते तो केमिकल कितना है, बी कितना है 3200 kg का, उसी कॉस्ट पर kg कितनी है 3.25। सेल टैक्स आपको दिया हुआ है कितना 816 लिखा हुआ है सेल टैक्स, और रेलवे भाड़ा कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 384। टोटल कॉस्ट कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 21,600। टूट फटे के कारण 200 किलोग्राम अ में तथा 128 किलोग्राम ब में कमी पाई गई। ओफो, कमी पाई गई मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हम कम से डिवाइड करेंगे, बताता हूँ कैसे। चलो, निर्गमन के मूल्यांकन हेतु क्या लिखा है, देखो मैं क्या कहाँ पे अंडरलाइन किया, निर्गमन के मूल्यांकन हेतु क्या आप क्या स्टॉक दर अपनाएंगे, आपके स्टॉक दर अपनाएंगे यदि 5% का प्रावधान और अधिक कमी के लिए करना हो, यदि 5% का प्रावधान और अधिक कमी के लिए करना हो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना, बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्टीमेटली करना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको माल के प्रेषण में दो रसायन दिए गए अ और ब। आपको अ कितना मंगाया गया, उसका सेल टैक्स कितना लगा, रेलवे भाड़ा कितना लगा, टोटल कितना खर्चा हुआ दिया हुआ है। फिर क्या लिखा है, टूट फूट के कारण 200 किलोग्राम अ तथा 128 किलोग्राम ब में कमी पाई गई। निर्गमन के मूल्यांकन हेतु, जब निर्गमन आप करोगे, आप इशू करोगे, तब क्या मालूम होना चाहिए, कॉस्ट पर केजी। क्या मालूम होना चाहिए, कॉस्ट पर केजी। तो कॉस्ट पर केजी में आपको इशू करना है, कॉस्ट पर केजी में आपको इशू करना है, तब क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर केजी। किसके निकालना पड़ेगा आपको, अ की बी और ब की बी। तो कॉस्ट पर केजी कैसे निकालेंगे, देखो वेरी वेरी सिंपल है ना, टाइम नहीं तो मैं अलग से बताता, लिख के बताता। पहले क्या लिखा है, पेमेंट टू सप्लायर, हमने 4000 kg मंगाया, ए का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 2.5 kg के हिसाब से कितना पे किया, 10,000 पे किया। देखो 4000 मंगाया ए का, 10,000 पे किया, 3200 मंगाया बी का, 14,400 पे किया। लेकिन उसके हिसाब में खर्चे भी लगा, क्या लगा, सेल्स टैक्स। हमने जब मंगाया कितना, जो भी हमने मंगाया है ना, हमने जो भी मंगाया, सेल टैक्स किस में लगता है, रुपीस में। अब तो क्या आ गया, जीएसटी आ गया। तो हमने हमारा जो पैसा था 816 रुपये जहाँ पे लगा था, किसका, सेल टैक्स का, तो किस में लगता है, रुपीस में लगता है। तो सेल टैक्स जो लगता है रुपीस में, रुपीस कितना था 10,000, मतलब अल्टीमेटली जीरो काट दिया ये। तो किस, ये 10,000 इस टू कितना है, ये 10,000 इस टू कितना, 10,400, जीरो जीरो काट दिया, ऐसा है। तो 100 इस टू 104 में बांट दिया सेल टैक्स को, यानी कि 816 को बांट दिया, 816 को बांट दिया, इस रेशियो में बांट दिया। फिर रेलवे फ्रेट को, रेलवे किस में लगता है, रेलवे का जो भाड़ा है किस में लगता है, क्वांटिटी के ऊपर। तो रेलवे का भाड़ा कितना था यहाँ पर 384, तो 384 का जो बांट दिया उसने क्वांटिटी के ऊपर, कितनी थी क्वांटिटी, 400 और 416 है ना, सॉरी क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पर 4000 और 3200, तो 4032 मतलब 40:32 है ना। अब इसको चाहो तो और काट सकते हो, नो प्रॉब्लम, 4 से काट दो ना, 4 दाम 40, 4 अट्ठे 32, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौका 5:4 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी आपकी मर्जी हो। तो इसको भी क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया कॉस्ट में, 10,000 कॉस्ट थी प्लस 400 कॉस्ट, फिर 213 कॉस्ट, कितना है 10,613, फिर 10,987, ये कॉस्ट आई, ये कॉस्ट आई। अब डिवाइडेड बाय अपन 4 नहीं करेंगे, अब लोग से 4,000 मंगवाए, लेकिन 200 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन 10,413 हमारे पास खर्चा लगा, कितना मिला हमको 3800 का क्वांटिटी मिली। तो 10,413 बाय 3800 कितना आया 2.79, ऐसा। वैसे 10,987 बाई कितना करेंगे, 3200 नहीं करके कितना करेंगे 3072, वैसे इतना मिला ना, तो इतना करेंगे 3.58। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, निर्गमन के मूल्यांकन हेतु आप क्या स्टॉक दर अपनाएंगे यदि 5% का प्रावधान और अधिक कमी के लिए करना हो, यदि 5% का प्रावधान और अधिक कमी के लिए करना हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन पहली बात यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो प्लस क्यों कर रहे हैं, आप सोचना चाहेंगे कि आप प्लस क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा। सोचना चाहूंगी कि प्लस क्यों कर रहे हैं अपन। देखो क्या एग्जाम्पल, तो मान लो अभी कपड़े की दुकान है, किसकी दुकान है, कपड़े की दुकान है। तो पक्की बात है कपड़ा जो है स्टॉक लॉट पड़ेगा, फैशन चेंज होगा, कपड़ा पुराना हो जाएगा, है ना, तो लॉट तो पड़ेगा ही। तो आप करते कि आप ग्राहक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, कपड़ा पुराना भी होगा, लॉट पड़ेगा, आपको नुकसान होगा ना, तो ग्राहक से एक्स्ट्रा चार्ज करते हो। वैसे अभी क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में ही कि अगर निर्गमन के मूल्यांकन हेतु आप क्या स्टॉक दर अपनाएंगे यदि 5% का प्रावधान और अधिक कमी के लिए करना पड़े। हमको लग रहा है कि और ज़्यादा कमी हो सकती है, और ज़्यादा कमी हो सकती है। जैसे हमको दुकान में क्या लग रहा है कि और ज़्यादा लॉट पड़ सकता है, और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो ग्राहक को ज़्यादा रेट में बेचो,
और ज़्यादा कमी हो सकती है। तो क्या करो, आप 5% का प्रावधान कर लो और इसमें क्या कर लो, ऐड कर दो। मतलब 2.79 का करेंगे अपन 5%, कितना, और यहाँ पे कितना आया 3.5 करेंगे हम लोग 5%। क्लियर हुआ अच्छे से? प्लस शो कर रहे हैं, मालूम होना चाहिए, कई बच्चों को मालूम नहीं होता प्लस शो कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक है, ये इसका लॉजिक है कि नहीं? हमको मालूम है इसका लॉजिक, लेकिन हमको यहाँ पर समझना है। लॉजिक तो मालूम है ना भाई, सालों से आप देखते आ रहे हो सब चीज़ों को, ये सब फीफो लीफो आपको आता होगा, आप कर लेना। बाकी सब मेरी तरफ से यहाँ पर स्टॉक लेवल ईओक्यू सब पूरा हो चुका है। बाय, थैंक यू, आपने पूरा लेक्चर देखा। आई होप आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा, है ना? थोड़ा सा स्पीड बोलना पड़ा, समय कम है, एग्जाम आपका सामने है, इसलिए एग्जाम स्लो बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा।